वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन अबगार स्कोर में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अबगार स्कोर? बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन अबगार स्कोर में शामिल नहीं है? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। फ्रेंड्स यहाँ पे स्किन कलर, हार्ट रेट, मसल टोन, बट यहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन शामिल नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि अबगार स्कोर में 5 मानदंड होते हैं: अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पायरेशन, जबकि SpO2 नहीं मापा जाता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें और आंसर दें। बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ें अच्छे से, फिर आंसर दें। एक बच्चा है जो कि 12 महीने में निम्न में से क्या कर सकता है? व्हाट कैन चाइल्ड डू एट 12 मंथ ऑफ एज? एक बच्चा 12 महीने में निम्न में से क्या कर सकता है? आप लोग आंसर दें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, वॉक विद सपोर्ट, सहारे से चलना। ठीक है, सहारे के साथ चल सकता है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि 12 महीने का बच्चा सहारे से चलना शुरू कर देता है, जबकि स्वतंत्र चलना 12 से 15 महीने में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वाशियोरकर में कौन सी विशेषता मेरास्मस से भिन्न होती है? क्वाशियोरकर रोग में कौन सी जो विशेषता है फ्रेंड्स जो कि मेरास्मस से भिन्न होती है? विच फीचर डिस्टिंग्विशेस क्वाशियोरकर फ्रॉम मेरास्मस? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वाशियोरकर में कौन सी विशेषता होती है जो मेरास्मस से भिन्न होती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एडेमा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एडेमा। एक्सप्लेन को देख लें कि क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी से हाइपोएल्बुमिनेमिया होता है, जिससे शरीर में सूजन आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। एक 5 साल का बच्चा सामान्य रूप से क्या कर सकता है? व्हाट कैन अ 5-year-old चाइल्ड टाइपिकली डू? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एक 5 साल का बच्चा सामान्य रूप से क्या कर सकता है? पढ़ें और आंसर दें, जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। एक 5 साल का जो बच्चा है वो सामान्य रूप से क्या कर सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, टेल स्टोरीज, कहानियाँ सुनाना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, कहानियाँ सुनाना। 5 वर्ष की उम्र में बच्चा कल्पनाशील और सामाजिक हो जाता है तथा कहानियाँ बोल सकता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास लेने के लिए। और यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो PDF है वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगे, 199 रुपये में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। और यदि कोई भी कैंडिडेट क्लास लेना चाहता है तो क्लास भी ले सकता है, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ ले कि पेम के सबसे विश्वसनीय निदान के लिए कौन सी माप सबसे उपयुक्त होती है? बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज़ द मोस्ट रिलेबल मेजरमेंट फॉर डायग्नोजिंग पेम? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, MUAC, मध्य ऊपरी भुजा की परिधि। एक्सप्लेन को देख ले कि MUAC एक सरल और तेज़ तरीका है जिससे 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में कुपोषण की जाँच की जाती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को कि कौन सा विकासात्मक माइलस्टोन सबसे पहले आता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछे गए हैं कई बार। कौन सा विकासात्मक माइलस्टोन सबसे पहले आता है? विच डेवलपमेंटल माइलस्टोन अकर्स फर्स्ट? बताएं
तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, रोलिंग ओवर, करवट लेना, ये सबसे पहले आता है। देख लें कि बच्चा सबसे पहले करवट लेना सीखता है, जो कि 4 से 5 महीने की उम्र में होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? द मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन होने का सबसे सामान्य कारण बताना है फ्रेंड्स। किस कारण से क्वेश्चन हो जाता है? आंसर दें आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो होता है ये प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। प्रोटीन की कमी के कारण क्वेश्चन हो जाता है। एक्सप्लेन को देख लें कि क्वेश्चन एक प्रोटीन की कमी से उत्पन्न रोग है, जबकि कुल कैलोरी सामान्य होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को। अबगार स्कोर में शिशु की स्किन का नीला रंग कितने स्कोर पर आता है? इन अबगार स्कोरिंग, व्हाट इज द स्कोर इफ द बेबी हैज़ ब्लू स्टिमेटीज? बताएं फ्रेंड्स, अबगार स्कोर में शिशु की स्किन का जो नीला रंग है वो कितने स्कोर पर आता है? पढ़ें और आंसर दें। बताएं भाई, बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा 1। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा 1। यहाँ पे देख लें एक्सप्लेन को कि यदि शिशु के हाथ पैर नीले हों लेकिन शरीर गुलाबी हो तो शरीर के लिए स्कोर 1 होगा। ठीक है, यदि शिशु के हाथ पैर नीले हों और मतलब कि लेकिन जो शरीर है वो गुलाबी हो तो रंग के लिए जो फ्रेंड्स स्कोर होगा वो 1 स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ें आप लोग। बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर कि एक 18 महीने के बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा क्षमता सामान्य मानी जाती है? पढ़ें और आंसर दें कि विच लैंग्वेज स्किल इज एक्सपेक्टेड इन एन 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि एक 18 महीने के बच्चे में निम्न में से कौन सी भाषा क्षमता सामान्य मानी जाती है? जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, यूजिंग 2 to 3 क्लियर वर्ड। ठीक है, यानी कि 2 से 3 शब्दों का प्रयोग करना। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि यूजिंग 2 यानी कि 2-3 क्लियर वर्ड, यानी कि 18 महीने का जो बच्चा होता है वो 2 से 3 सरल शब्द स्पष्ट रूप से बोल सकता है, जैसे कि मम्मा, पापा, नहीं। ठीक है, ये शब्द स्पष्ट रूप से बोल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ें कि मरासमस में निम्न में से क्या नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन मरासमस? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? मरासमस में निम्न में से क्या नहीं होता है? पढ़ लें और आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एडेमा नहीं होता है, सूजन नहीं होता है, क्योंकि सूजन किस में होता है फ्रेंड्स? सूजन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि मरासमस में शरीर पर सूजन नहीं होती है, यह केवल क्वेश्चन में पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को कि एक 3 महीने का शिशु क्या कर सकता है? व्हाट कैन आ 3 month ओल्ड इन्फेंट डू? एक 3 महीने का जो शिशु है वो क्या कर सकता है? पढ़ें और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। एक 3 महीने का शिशु क्या कर सकता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, होल्ड हेड स्टडी, सिर को स्थिर पकड़ना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि 3 महीने का बच्चा सिर को कुछ सेकंड तक स्थिर रख सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन में त्वचा का परिवर्तन कैसा होता है? क्वेश्चन जब रोग हो जाता है फ्रेंड्स, और ये आपको पता है कि क्वेश्चन जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है और इसमें एडेमा हो जाता है, सूजन हो जाती है। तो व्हाट टाइप ऑफ स्किन चेंज इन सीन इन क्वेश्चन में त्वचा का जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, फ्लैकी पॉइंट डर्मेटोटाइटिस। ठीक है, डर्माटोसिस क्या होगा? फ्लैकी पॉइंट डर्माटोसिस, परतदार त्वचा। ठीक है, फ्लैक पॉइंट डर्माटोसिस। एक्सप्लेन को आप देख लें कि क्वेश्चन में त्वचा पर काली सफ़ेद परतें बनती हैं जो कि पेट के छीलने जैसी दिखती हैं। ठीक है, कि जैसा लगता है जैसे पेट छिल गया हो।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर। पढ़े क्वेश्चन नंबर 13 को कि निम्न में से कौन अबगार स्कोर में जीरो स्कोर देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग स्कोर्स जीरो इन अबगार स्कोरिंग? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन अबगार स्कोर में जीरो स्कोर देता है? अबगार स्कोर में जीरो स्कोर कौन देता है? पढ़ लें और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, नो ब्रीथिंग, श्वसन ना होना। ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी सी यहाँ पे आपका राइट होगा, नो ब्रीथिंग। एक्सप्लेन को आप देख लें कि अबगार स्कोर में यदि शिशु में श्वसन नहीं हो रहा है तो रेस्पायरेशन के लिए स्कोर जीरो होगा। ठीक है, यदि अबगार स्कोर किया गया, ठीक है, और अबगार स्कोर में आपको पता चलता है कि श्वसन नहीं हो रहा है तो आप जो स्कोर देंगे वो जीरो देंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है। पढ़ें 14 नंबर क्वेश्चन को कि पेम में अक्सर कौन सी मानसिक स्थिति देखी जाती है? व्हाट मेंटल स्टेटस इन कॉमनली सीन इन चिल्ड्रेन विथ पेम? पेम में अक्सर कौन सी मानसिक स्थिति देखी जाती है? फ्रेंड्स पढ़ें और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। फ्रेंड्स बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट मेंटल स्टेटस इज कॉमनली सीन इन चिल्ड्रेन विथ पेम? बताएं भाई, प्रोटीन एलर्जी मलन्यूट्रिशन में कौन सी मानसिक स्थिति देखी जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, इरिटेबिलिटी देखी जाती है, चिड़चिड़ापन देखा जाता है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि पेम से प्रभावित बच्चे अक्सर सुस्त और चिड़चिड़े हो जाते हैं। फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 को बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ें। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे बाद में आती है? विच ग्रॉस मोटर एक्टिविटी अकर्स लॉस्ट इन नॉर्मल डेवलपमेंट? पढ़ें और आंसर दे। देखिए जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे बाद में विकसित होती है, बाद में आती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, वॉकिंग एलोन, अकेले चलना। ठीक है, सबसे बाद में विकसित होती है, सबसे बाद में आती है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि अकेले चलना ग्रॉस मोटर विकास में सबसे बाद में आता है, जो सामान्य रूप से 12 से 15 महीने में होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्न में से कौन सा या कौन फाइन मोटर विकास का संकेत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइन मोटर माइलस्टोन्स? पढ़ें और आंसर दें। फ्रेंड्स जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें कि निम्न में से कौन फाइन स्टोन या फाइन मोटर विकास का संकेत है। पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड, वस्तु को एक हाथ से दूसरे हाथ में देना। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि फाइन मोटर कौशल में हाथों का समन्वय आता है, जैसे कि वस्तुओं को पकड़ना और पास करना, या 6 महीने की उम्र में विकसित हो जाता है। फ्रेंड्स यदि कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042 7985473042। ठीक है, आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, 7985473042। ठीक है, क्लास लेने के लिए इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स ये 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, मतलब कि 199 रुपये में आपको दे दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स 450 प्लस पीडीएफ होंगी। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, किसी भी राज्य से आप एएनएम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और सभी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है कि अबगार स्कोर 1 मिनट पर 3 और 5 मिनट पर 6 हो तो यह दर्शाता है कि, अब ये क्या दर्शाएगा? आप हमें आंसर दें। फ्रेंड्स पढ़ें अच्छे से, फिर आंसर दें कि इफ़ अबगार स्कोर इज 3 at 1 minute and 6 at 5 minutes इफ इंडिकेट्स, ये फ्रेंड्स क्या संकेत देता है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ये मॉडरेट डिप्रेशन इंप्रूविंग का संकेत देगा, मध्यम उदासीनता में सुधार। एक्सप्लेन को देख लें कि अबगार स्कोर 4 से 6 मध्यम डिप्रेशन दर्शाता है, स्कोर में बढ़ोतरी सुधार का संकेत देता है।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, मरासमस का प्रमुख लक्षण है। मरासमस का प्रमुख लक्षण क्या है? दी हॉलमार्क ऑफ मरासमस इज, मरासमस का प्रमुख लक्षण क्या होता है फ्रेंड्स? जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। मरासमस का प्रमुख लक्षण क्या है? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। मरासमस का प्रमुख लक्षण क्या है? द हॉलमार्क ऑफ मरासमस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सीवियर वेस्टिंग, तीव्र दुर्बलता। क्या होगा? तीव्र दुर्बलता होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन को देख ले कि मरासमस में शरीर में वसा और मांसपेशियों की तीव्र हानि होती है, जिससे बच्चा बहुत दुबला पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को। एक बच्चा 9 महीने में सामान्य रूप से क्या कर सकता है? व्हाट कैन अ चाइल्ड टाइपिकली डू एट 9 मंथ ऑफ एज? एक बच्चा जो 9 महीने का है वो क्या कर सकता है 9 महीने में? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बच्चा 9 महीने में क्या कर सकता है सामान्य रूप से? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, पिंसर ग्राफ्स। क्या कर सकता है? 2 उंगलियों से वस्तु पकड़ सकता है। ठीक है, पिंसर ग्राफ्स कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि 9 महीने में बच्चा अंगूठा और तर्जनी से छोटी वस्तुएं पकड़ना शुरू करता है, जिसे पिंसर ग्राफ्स कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें 20 नंबर क्वेश्चन को। क्वाश्योरकर में बालों की विशेषता क्या होती है? हेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाश्योरकर इज, बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वाश्योरकर में बालों की विशेषता बतानी है आपको। क्वाश्योरकर में बालों की विशेषता क्या होती है? हेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाश्योरकर इज। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, तो इसलिए जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, फ्लैग साइन। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था इसके बारे में, फ्लैग साइन के बारे में। चलिए यहाँ पे देख लें कि फ्लैग साइन में बालों में हल्के गहरे रंग की धारियाँ होती हैं। फ्लैग साइन में क्या होता है कि बालों में हल्के गहरे रंग की धारियाँ होती हैं, जो प्रोटीन की कमी के समय बालों के विकास में रुकावट का संकेत देती हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को। लैंग्वेज डेवलपमेंट में 2 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या कर सकता है? व्हाट लैंग्वेज स्किल इज सीन इन अ 2-year-old चाइल्ड? लैंग्वेज डेवलपमेंट में 2 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या कर सकता है? व्हाट लैंग्वेज स्किल इज सीन इन अ 2-year-old चाइल्ड? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कंबाइन टू वर्ड, क्या हो सकता है? 2 शब्द जोड़कर बोलता है। ठीक है, 2 शब्द जोड़कर बोल सकता है, कंबाइंड टू वर्ड्स। एक्सप्लेन को आप देख लें कि 2 वर्ष की उम्र तक बच्चों 2 उम्र की वर्ष तक बच्चा 2 शब्द जोड़कर छोटे वाक्य बोल सकता है, जैसे मम्मी, पानी। ठीक है, चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़े 22 नंबर क्वेश्चन को कि एक नवजात शिशु को अबगार स्कोर में श्वसन की सामान्य दर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? हाउ मैनी पॉइंट आर गिवन फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन इन अबगार स्कोर? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि एक नवजात शिशु को अबगार स्कोर में श्वसन की सामान्य दर के लिए कितने पॉइंट या कितने अंक दिए जाते हैं? हाउ मैनी पॉइंट आर गिवन फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन इन अबगार स्कोर? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फ्रेंड्स आपका सी राइट होगा, 2। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें, यदि बच्चा अच्छे से रो रहा है, ठीक है, यदि बच्चा जो है वो अच्छे से रो रहा है और सांस भी ले रहा हो, तो रेस्पायरेशन के लिए अंक 2 दिए जाएंगे। ठीक है, ये सामान्य है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन पेम का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पेम? प्रोटीन, एनर्जी, मल न्यूट्रिशन का कारण नहीं है फ्रेंड्स। पढ़ें और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एडिकेट फूड इनटेक, पर्याप्त भोजन। ठीक है, एडिकेट फूड इनटेक, पर्याप्त भोजन। एक्सप्लेन को आप देख लें कि पेम प्रोटीन एनर्जी का जो फ्रेंड्स प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन का मुख्य कारण अपर्याप्त पोषण और बार बार होने वाले संक्रमण होते हैं। पर्याप्त आहार पेम का कारण नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़े 24 नंबर क्वेश्चन को कि एक बच्चा 6 महीने की उम्र में क्या कर सकता है?
व्हाट कैन 6 मंथ ओल्ड बेबी डू। एक जो बच्चा है वो 6 महीने की उम्र में क्या कर सकता है, ये आप लोग हमें आंसर दें, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, रोल ओवर कर सकता है, क्या कर सकता है, करवट ले सकता है बच्चा 6 महीने की उम्र में। 6 महीने की उम्र में बच्चा पेट से पीठ या फिर पीठ से करवट पर पेट पर करवट लेना सीख जाता है फ्रेंड्स। 6 महीने की उम्र में बच्चा पेट से पीठ या फिर पीठ से पेट पर करवट लेना सीख जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि सोशल डेवलपमेंट में 3 साल का बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। व्हाट सोशल स्किल इज एक्सपेक्टेड इन अ 3 year old चाइल्ड। कहा जा रहा है कि एक सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में 3 साल का जो बच्चा है वो क्या कर सकता है। आप लोग आंसर दें, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, पैरेलल प्ले, समानांतर खेलना। क्या करेगा, समानांतर खेलेगा। ठीक है, पैरेलल प्ले करेगा। अब यहाँ पे देख लें कि 3 साल की उम्र में बच्चे एक ही स्थान पर एक जैसे खिलौनों से खेल सकते हैं। समानांतर फ्रेंड्स, ये पैरेलल प्ले का मतलब ही होता है कि 3 साल की उम्र में बच्चे एक ही स्थान पर एक जैसे खिलौनों से खेल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसे पैरेलल प्ले कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 79 85 47 30 42। ठीक है, और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो पीडीएफ है वो फ्रेंड्स आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।